दादी माँ की कहानियाँ। बहुत पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा था एक राज्य जिसका नाम था सूरजपुर। यह राज्य अपनी सुख शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक रईस व्यापारी थे जिनका नाम था सेठ माणिकदास। माणिकदास को प्रकृति और पशुओं से बहुत प्रेम था। उनका मानना था कि जिस राज्य में पशु खुश नहीं रहते, वहाँ की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसी कारण उन्होंने हाथियों के लिए दुनिया का सबसे भव्य अस्तबल बनवाया था। वहां हाथियों के रहने के लिए नरम घास के बिस्तर, ताजे फल और नहाने के लिए एक साफ नीली झील थी। सेठ माणिकदास खुद हर सुबह हाथियों का हालचाल जानने वहां जाते थे। उन्हीं हाथियों के झुंड में एक हाथी था जिसका नाम था राजा। राजा हाथी न केवल आकार में विशाल था, बल्कि उसका स्वभाव किसी रश्मि की तरह शांत था। उसकी त्वचा चांदी की तरह चमकती थी और उसकी आंखों में गहरी समझदारी थी। सेठ माणिकदास को वह सबसे प्रिय था। लेकिन राजा हाथी अक्सर उदास रहता था। उसके पास खाने को बेहतरीन गन्ने थे, रहने को शाही जगह थी, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। हाथियों का झुंड था, पर कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। एक दोपहर, जब सूरज की किरणें अस्तबल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं, राजा हाथी अपना दोपहर का भोजन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा और कमजोर कुत्ता दबे पांव अस्तबल के अंदर आया। वह भूख से बेहाल था। वह कुत्ता, जिसका नाम रम्मी था, डरा हुआ था। उसने राजा के पैरों के पास गिरे हुए कुछ फलों के टुकड़ों को देखा और धीरे से उन्हें उठाने लगा। राजा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। कुत्ता सहम गया। उसे लगा कि अब यह विशाल पर्वत जैसा जीव उसे कुचल देगा, लेकिन राजा शांत रहा। उसने अपनी सूंड से एक बड़ा और मीठा फल रम्मी की ओर खिसका दिया। रम्मी हैरान रह गया। उसने डरते डरते राजा की ओर देखा और फिर उसे खाने लगा। उस दिन से रम्मी का रोज का नियम बन गया। वह आता, राजा का बचा हुआ भोजन खाता और फिर चला जाता। एक हफ्ते बाद राजा हाथी ने अपना मौन तोड़ा। उसने अपनी भारी लेकिन मधुर आवाज में पूछा, नन्हे दोस्त, तुम यहाँ रोज आते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कुत्ता पहले तो डर के मारे पीछे हटा, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम रम्मी है। मैं गलियों में रहता हूँ। कोई मेरा अपना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ भोजन की तलाश में आ जाता हूँ। राजा मुस्कुराया और बोला, रम्मी, आज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ अकेला हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रम्मी की आंखों में चमक आ गई। एक विशाल हाथी एक मामूली कुत्ते से दोस्ती करना चाहता था। रम्मी ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उस दिन के बाद से रम्मी अस्तबल छोड़कर कहीं नहीं गया। वह राजा के साथ ही रहने लगा। राजा और रम्मी की दोस्ती अब पूरे सूरजपुर में मशहूर हो गई थी। उनकी दिनचर्या बड़ी अनोखी थी। सुबह राजा और रम्मी झील में नहाते, फिर दोनों मिलकर शाही बाग में टहलने जाते। दोपहर में राजा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे राज्य की सैर कराता। रम्मी बहुत चंचल था। वह राजा की सूंड पर चढ़ जाता और कभी-कभी राजा की नींद में खलल डालने के लिए उसके ऊपर कूदता। राजा कभी गुस्सा नहीं होता था। वह रम्मी को अपनी संतान की तरह प्यार करता था। रम्मी ने राजा को हंसना सिखा दिया था और राजा ने रम्मी को सुरक्षा दी थी। कहते हैं कि जब खुशियां बहुत बढ़ जाती हैं तो कहीं न कहीं से नज़र लग ही जाती है। सेठ माणिकदास का एक मुख्य सचिव था जो स्वभाव से बहुत लालची और स्वार्थी था। एक दिन वह अस्तबल के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र रम्मी पर पड़ी। राजा के साथ रहकर रम्मी अब दुबला पतला नहीं रहा था। उसका शरीर हृष्टपुष्ट हो गया था और उसके बाल रेशम की तरह चमकते थे। सचिव ने सोचा, यह कुत्ता तो किसी विदेशी नस्ल जैसा लग रहा है। यदि यह मेरे घर के दरवाजे पर बैठा होगा, तो लोग मेरी और भी इज्जत करेंगे। सचिव ने राजा हाथी के महावत को अकेले में बुलाया। महावत ईमानदार तो था, लेकिन गरीब था। सचिव ने उसे चांदी के सिक्के दिखाए। सचिव ने कहा, यह कुत्ता मुझे दे दो। सेठ को पता नहीं चलेगा। तुम कह देना कि वह कहीं भाग गया।
महावत के मन में लालच आ गया और उसने सौदा कर लिया। उस रात जब राजा हाथी गहरी नींद में सोया था, महावत ने रम्मी के गले में एक भारी जंजीर बांधी और उसे सचिव के गुप्त सुरक्षा कर्मचारी के हवाले कर दिया। रम्मी ने बहुत कोशिश की कि वह भौंक कर राजा को जगा दे, लेकिन सैनिकों ने उसका मुंह कपड़े से बांध दिया था। अगली सुबह जब राजा हाथी जागा तो उसकी सूंड सबसे पहले रम्मी को खोजने लगी, लेकिन रम्मी वहां नहीं था। राजा ने सोचा शायद वह बाग में खेलने गया होगा, पर दोपहर बीत गई, शाम हो गई, रम्मी नहीं लौटा। राजा व्याकुल होने लगा। उसने खाना छोड़ दिया। महावत ने उसे गन्ने दिए, पर राजा ने उन्हें पैरों तले कुचल दिया। 2 दिन बीत गए। राजा हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। उसकी चमक गायब हो गई थी और वह बहुत कमजोर दिखने लगा था। जब यह खबर सेठ माणिकदास तक पहुंची तो वे तुरंत अस्तबल की ओर दौड़े। अपने प्रिय हाथी की ऐसी हालत देखकर सेठ माणिकदास का दिल भर आया। उन्होंने महावत से पूछा, मेरे राजा को क्या हुआ है? ये कुछ खा क्यों नहीं रहा? महावत थर-थर कांपने लगा और झूठ बोला। सेठ जी, लगता है इसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। सेठ माणिकदास ने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी हाथी की बीमारी नहीं पकड़ पाया। अंत में सेठ माणिकदास ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी राजा हाथी की उदासी का असली कारण बताएगा और उसे ठीक करेगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। राज्य के लोग हाथी और कुत्ते की दोस्ती से वाकिफ थे। गांव के कुछ बच्चों ने सेठ माणिकदास के पास जाकर हिम्मत जुटाई और कहा, सेठ जी, जिस दिन से वह छोटा कुत्ता रम्मी गायब हुआ है, उसी दिन से राजा हाथी ने खाना छोड़ा है। वे दोनों एक जान थे। सेठ माणिकदास को शक हुआ। उन्होंने अपने जासूसों को पूरे राज्य में फैला दिया। उधर सचिव के घर में रम्मी की भी वही हालत थी। उसने भी कुछ नहीं खाया था और उदास होकर कोने में पड़ा रहता था। जासूसों ने देखा कि सचिव के घर में एक कुत्ता जंजीरों में बंधा रो रहा है। सच्चाई का पता चलते ही सेठ माणिकदास ने सचिव को दरबार में तलब किया। सेठ माणिकदास का क्रोध देखकर सचिव के पसीने छूटने लगे। उसने सारा सच उगल दिया। सेठ माणिकदास ने सचिव को फटकार लगाते हुए कहा, तुमने अपनी शान के लिए 2 बेजुबानों के प्यार को चोट पहुंचाई है। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सेठ माणिकदास दयालु थे। उन्होंने सचिव को पद से हटा दिया और महावत को चेतावनी देकर छोड़ दिया। सेठ माणिकदास ने तुरंत आदेश दिया, रम्मी को सम्मान के साथ अस्तबल पहुंचाया जाए। जैसे ही रम्मी अस्तबल के पास पहुंचा, रम्मी ने राजा हाथी की गंध पहचान ली। बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ राजा हाथी के पैरों के पास पहुंच गया। राजा हाथी ने जब अपने दोस्त को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी सूंड से रम्मी को धीरे से चूम लिया। रम्मी खुशी के मारे राजा के कानों के पास जाकर वूफ वूफ करने लगा। राजा हाथी ने उसी समय अपनी सूंड से गन्ने उठाए और 7 दिनों के बाद अपना भोजन किया। पूरा अस्तबल खुशियों से गूंज उठा। सेठ माणिकदास ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने सीखा कि प्यार और दोस्ती सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है, यह भावना हर जीव में होती है। उसके बाद सेठ माणिकदास ने रम्मी के लिए भी एक छोटा रेशमी बिस्तर बनवाया और उसे राज्य का मेहमान घोषित कर दिया। राजा और रम्मी सालों साल साथ रहे। उनकी यह कहानी सूरजपुर के इतिहास में अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता ऊंच नीच, आकार या प्रजाति की मोहताज नहीं होती। रिश्ता दिल से जुड़ता है, बाहरी दिखावे या हैसियत से नहीं। अधर्म और लालच से प्राप्त सुख कभी टिकता नहीं है। प्यार और दुख की भावना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। पशु भी बिछड़ने का दर्द महसूस करते हैं और वे भी वफादारी निभाना जानते हैं। बेजुबान जानवरों के प्रति दया और संवेदनशीलता रखना ही सच्ची मानवता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट
और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।